हेलो एवरीवन, मैं हूं अब्दुल्ला सुबेल और स्वागत है आपके चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जो कि है स्मॉल बिजनेसेस। और अभी रिसेंटली बदला भी गया है, लेकिन टॉपिक सेम है, बस नाम बदला गया है। तो आपको चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर तो स्मॉल बिजनेसेस के बारे में ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन जो कि है चैप्टर 9 के ऊपर। तो मैं आपको बता देता हूँ स्मॉल बिजनेस। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, एनी enterprise which has employees not more than 50% when using power and 100% when not using power, and with capital assets not exceeding 5 lakhs rupees in known as a small business और इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसको बोलते हैं हम SSI। तो मैं बताता हूँ चैप्टर तो स्मॉल बिजनेस। चैप्टर तो स्मॉल बिजनेस के बारे में। चैप्टर है हमारा स्मॉल बिजनेसेस। तो अगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट में रेगुलेशन एक्ट बोलता है जो 1951 के अंदर लॉन्च हुआ था, क्या इंडस्ट्री IDR, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन का एक एक्ट पास हुआ था। एक एक्ट पास हुआ था एक एक्ट पास हुआ था। एनी एंटरप्राइजेस विच हैज एम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50, मतलब 50%, 50% से ज़्यादा यूजिंग पावर एंड 100%। तो कंडीशन क्या है? अगर when not using power with capital, देखिए कंडीशंस क्या हैं, मतलब किस कंडीशन में स्मॉल बिजनेस, एक बिजनेस को स्मॉल बिजनेस माना जाता है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज माना जाता है। तो कंडीशंस, पहली कंडीशन है मोर देन 50 मेंबर पर्सन्स, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 50%, नॉट यूजिंग using power, और and 100% when not using power, not using power, not using power, not using power, and with capital assets
and with capital assets not more than, मतलब less than 5 lakhs। तो ये कंडीशन आती है मीडियम के लिए, और ये कंडीशंस आती हैं, आपको इधर से समझ दो, ये कंडीशन आती है मीडियम के लिए, और ये कंडीशन आ जाती है हमारे पास, ये कंडीशन आ जाती है हमारे पास स्मॉल के लिए। तो देखिए मीडियम के अंदर, मीडियम बिजनेस मतलब जो मिडिल है, हम मिडिल क्लास जैसे जैसे, हाँ हमने मतलब जो पीपल डिवाइडेड कैसे हैं, पुअर पॉवर्टी लाइन के बिलो, पावर लाइन के ऊपर मिडिल क्लास, और ऊपर रिच, तो ऐसे। तो ये मीडियम है, ये स्मॉल है। तो मीडियम के अंदर 50 लोग से भी ज़्यादा हो या एक समान हो, और अगर वो पावर और कैपिटल एसेट्स भी इस्तेमाल करता है 5 लाख से ऊपर, तो उसका क्या माना जाता है, तो उसको क्या माना जाता है, मीडियम कंपनी। और जो स्मॉल कंपनी है, और जो स्मॉल कंपनीज हैं, उनको हम स्मॉल कंपनीज क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उनके पास चाहे 100% हो लेबर या 100 एम्प्लॉयज़ हो, लेकिन वो पावर इस्तेमाल नहीं कर रहे, और कैपिटल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे 5 लाख से ज़्यादा। तो उनको अपनी कैपिटल इंक्रीज करके 5 लाख से ज़्यादा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैपिटल एसेट्स को इंक्रीज करके। तो अगर वो ऐसे करेंगे, इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे, तो वो मीडियम में आ सकते हैं। ऐसे करके हमारे पास आ जाता है ये टॉपिक, आपको इसकी वजह से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसका सलूशन लेके आ गया, यह रहा इसका सलूशन। तो ये एक शॉर्ट समरी देता हूँ आपको, जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 1951 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ने एक एक्ट पास किया था 1951 में। वो क्या था, उन्होंने कंडीशन लगाई थी, और उसके बेसिस पे उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, मतलब SSI, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इन्होंने कंडीशन रखी थी कि अगर एक कंपनी में 100 लोग हो या 100 से भी ज़्यादा हो, लेकिन वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे और कैपिटल एसेट्स उनके 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज माने जाएंगे। तो ये था उनकी कंडीशंस। तो इस बेसिस पे SSI को बनाया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो यही था हमारा
फर्स्ट टॉपिक बहुत ही आसान था, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इसके बारे में हमको जानना था और कुछ नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। अभी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था इसको, तो आपको तो ये पता चल गया होगा। एक और एक्ट पास हुआ था जो कि सेम वही है जो मैंने आपको बताया था, और ये 2006 में पास हुआ था। 2006 में पास हुआ था, और मैंने आपको इसके बारे में अभी 1 मिनट से भी पहले आपको इसके बारे में बता दिया था, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में आपको अभी पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो, अगर आपको देखना है तो वो पीछे देख सकते हो। बाकी मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। द डेफिनेशन इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब द MSME is based on the investment in the plant and machinery and turnover. This measure seeks the keep view of the socio-economic environment in India where capital scarce is labor is abundant. ठीक है, आपको इसके बारे में बता दिया ऑलरेडी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो मैं आपको बताता हूँ। टाइप्स ऑफ यूनिट्स एक ये है, और फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। और फिर आता है हमारे पास टर्नओवर्स। हमारे पास तो ये रहते हैं हमारे पास तो ये मैंने आपके लिए एक टेबल बना रहा हूँ, ये आप नोट भी कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हो। अच्छे नोट्स जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो आप देखोगे तो बहुत अच्छे पढ़ पाओगे उसके अंदर। तो एक तो आता है माइक्रो एंटरप्राइजेस।
माइक्रो एंटरप्राइजेस ये टाइप्स ऑफ यूनिट्स में आता है। तो और इनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में कितना जाता है, मतलब इनका इन्वेस्टमेंट कितना जा सकता है माइक्रो माइक्रो एंटरप्राइजेस का, इनका जाता है सॉरी 10 CR 1 CR, मतलब 1 करोड़ के 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाता मतलब। और इनका टर्नओवर होता है 5 CR। ये इससे लेस देन या इक्वल टू हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इट कैन नॉट बी ग्रेटर, इट कैन नॉट बी ग्रेटर, इट कैन ओनली बी लेस और इक्वल टू। और ये था माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। और हमारे पास आ जाता है स्मॉल एंटरप्राइजेस के पास हमारे पास आता है ₹10 CR के आसपास लग जाता है मशीनरी और प्लांट्स के ऊपर। और प्लांट्स का मतलब है जो ये वो इन हाउस बनाते हैं और इन्वेंट्री करते हैं, वो प्लांट होता है, मतलब एक फैक्ट्री समझ लो। नॉट ग्रेटर देन 50 आएगा, नॉट ग्रेटर देन 50 CR, नॉट ग्रेटर देन 50 करोड़। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस का हमारे पास 10 करोड़ का हमारे पास इन्वेस्टमेंट जाता है प्लांट एंड मशीनरी में। और इनके पास आता है नॉट मोर देन 50 CR, बट लेस देन 50 CR और इक्वल टू 50 CR हमारे पास इन्वेस्टमेंट वो क्या है टर्नओवर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट के ऊपर जो लास्ट वन है हमारा मीडियम। तो मीडियम एंटरप्राइजेस के हमारे पास आ जाता है ₹50 समझ लेता, बस 50 CR आ जाता है। और इनका जो टर्नओवर होता है नॉट मोर देन लेस देन और इक्वल टू 250 CR। तो अब मैं फिर से बता देता हूँ आपको। मीडियम के अंदर हमारे पास आ जाता है टर्नओवर ऑफ